पहले भी लास्ट भी ये, तो एकमात्र यही बने। रिया कुमारी जी जो कल उप मुख्यमंत्री बने हैं वो मान सिंह जी की पोती है। पोती है ना, मान सिंह जी की। मैंने अभी कहा 3 रानियां थी, उनमें जो सबसे बड़ी रानी थे उनके बेटे हुए जिनका नाम था भवानी सिंह। क्या नाम था? जिन्होंने बाद में इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली थी। 1971 के वॉर में वो महावीर चक्र थे। क्या मिला था उनको? महावीर। 1971 में महावीर चक्र मिला। सैम बहादुर कौन कौन दे के आया? अरे यार, केवल 7 8 10 लोग सैम बहादुर दे के। तुम्हें देश के प्रति कोई भावना नहीं है? हैं? एनिमल। तुम एनिमल ही हो सर। यार सैम बहादुर तुम्हारा जीव भी नहीं करता कि आजाद भारत का सबसे महान व्यक्तित्व है कोई मुझे पूछे तो सैम है। मेरे से कोई पूछे कि देश आजाद होने के बाद में सबसे महान व्यक्तित्व कौन रहा था, वो सैम मानेकशॉ। सैम मानेकशॉ हालांकि मूवी में देख के इतनी अच्छी नहीं है। मुझे वो अच्छी इसलिए नहीं लगी क्योंकि उसमें जितनी बातें बताई वो सारी मुझे पता थी। मैं ये सोच रहा था कि यार कुछ रिसर्च करके बनाएंगे, कुछ नई बातें सामने आएगी। और वो प्रचलित किस्से हैं, वो किस्से मेरे क्लास में सुनाए होंगे, मेरे किसी वीडियो के अंदर भी वो सारे किस्से मिल जाएंगे उसके अंदर। तो मुझे यूं जरूर लगा। पर फिर भी आप नए बच्चे जिनको उतने भी नहीं पता, आपको देखनी चाहिए यार कि सैम क्या चीज था। 71 का वॉर हमने कैसे जीता। तो उसमें हालांकि 71 के वॉर में लास्ट में इतना नहीं बताया, उतना ही बताया कि 71 का वॉर शुरू हुआ हमने जीत लिया। पर 71 के वॉर में उसमें एक जगह वो बोलता भी है, वो आपस में बातचीत भी है उनकी कि भाई पाकिस्तान ने वेस्ट फ्रंट खोल दिया है, अब हमें वेस्ट फ्रंट पे भी लड़ना पड़ेगा। भाई 71 का वॉर बांग्लादेश की वजह से हुआ। बांग्लादेश किधर पड़ता है? ईस्ट में। तो उधर ईस्ट में लड़ाई चल रही थी पर वेस्ट में भी फ्रंट खोल दिया था। वास्तव में 3 फ्रंट खोले थे। ईस्ट बांग्लादेश, वेस्ट जैसलमेर, नॉर्थ पंजाब। नॉर्थ वेस्ट का दो या नॉर्थ का दो। इधर जो जैसलमेर वाला फ्रंट था इस पर पोस्टिंग थी दिया कुमारी जी के पिताजी की, भवानी सिंह, मेजर भवानी सिंह, उनकी पोस्टिंग थी। तीनों फ्रंट पर हमने अपनी सेना खड़ी कर रखी थी कि भाई किधर से भी हमला हो सकता है। बांग्लादेश की साइड से हमला हुआ, उधर हमने संभाला। पंजाब की साइड से हमला हुआ, उधर हमने संभाला। लेकिन पाकिस्तान ने जैसलमेर वाली साइड से हमला किया ही नहीं। भवानी सिंह जी बैठे बैठे बोर हो गए तो भवानी सिंह जी ने पाकिस्तान पे कर दिया, और भवानी सिंह जी पाकिस्तान में घुस गए थे, है ना। तो ये काफी पाकिस्तान का इधर एक जिला पड़ता है, उस जिले का नाम है छाछरो। कौन सा जिला है? भवानी सिंह जी कब्जा कर लेते हैं, छाछरो पे कब्जा कर लिया था। और 72 लगभग 7 8 महीने तक वो छाछरो हमारे पास ही रहा था, हमारे पास ही उसका कब्जा था। फिर 72 में जब इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे जुल्फिकार अली भुट्टो, उनके बीच में समझौता था सिमला। कौन सा समझौता? तो शिमला समझौते में भुट्टो कहते हैं भाई वापस दो छाछरो हमारा, तब हमने छाछरो वापस दिया था। वरना 6 महीनों तक छाछरो में हमारे कलेक्टर बनते थे, कैलाशदान उज्जवल कलेक्टर थे। तो जब हम वापस आए थे छाछरो से तो हम वो कलेक्टर वाले नेम प्लेट उतार के लाए थे जिनपे लिखा हुआ था जिला छाछरो, जिला कलेक्टर कैलाशदान उज्जवल, नीचे लिखा भारत सरकार, ताकि याद रहे कि भले 6 महीने के लिए था पर छाछरो शिमला समझौते में दे दिया था। उस छाछरो पे कब्जा करने वाले भवानी सिंह जी थे, जो मान सिंह जी के तो बेटे का दो और दिया कुमारी जी के पिताजी का दो ना। महावीर चक्र थे, तो मुझे याद है वो जब एक्सपायर हुए थे तो अखबार की हेडलाइन थी नहीं रहे महावीर। पर महावीर चक्र मिला हुआ था तो नहीं रहे महावीर। भवानी सिंह जी ने भी जयपुर से चुनाव लड़ा था, एमपी का चुनाव लड़ा था, कांग्रेस से लड़ा था, हार गए थे, है ना। पहले कांग्रेस, दिया कुमारी जी तो बीजेपी से है। भवानी सिंह जी ने तब 89 के आसपास कांग्रेस से चुनाव लड़ा था और उस चुनाव के अंदर वो हार गए थे। तो ये जयपुर वाली रॉयल फैमिली का जो परिवार था ये आजादी के बाद से भी पॉलिटिक्स में आ गए। गायत्री देवी हो गए, भवानी सिंह जी हार गए पर चुनाव तो लड़ाई। हाँ भाई, 3 पीढ़ियां लगातार होगी, भले बड़ी बात है। अगला लिखो, अलवर का इतिहास हो गया है जयपुर वाला। एक और डिप्टी सीएम कौन बनाया गया? प्रेमचंद जी।